friends, so here we have to see the first type of isomerism, that is chain isomerism. पहला टाइप हम देखने वाले हैं यहाँ पर. तो चेन आइसोमेरिज्म या चेन आइसोमर को बोलते हैं हम when compounds having same molecular formula but different structural formula, or we can say different structures और कार्बन चेन. क्योंकि ये किसका टाइप है? It is the first type of structural isomerism, that is chain isomerism. ठीक है. तो आइसोमर कोई भी हो, एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि कंपाउंड, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? उनका सेम होता है. अब आप कहेंगे कैसे? सो लेट अस सी वन एग्जांपल हियर. दिस इज फर्स्ट एग्जांपल N-butane and isobutane. Okay, now this is a bond line formula of the compound CH3 CH2 CH2 CH3. ठीक है, तो ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है, मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर N-butane एंड आइसोब्यूटेन. ये है CH3 CH CH3 CH3 आइसोब्यूटेन. तो दोस्तों अगर हम देखें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10. देखो 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 6 4 10 3 6 9 1 10. Okay, so this is chain isomerism. Now second one is the position isomerism. Position का बोलते हैं हम when it is position isomer, compounds having the same molecular formula but different position of functional groups. क्या होता है उसमें? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है. एग्जांपल अगर हमें समझना है तो उसके लिए फर्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ अल्कोहल का. ठीक है, प्रोपेन 1 ऑफ. देखो OH कहाँ पर है? ऑन द फर्स्ट पोजीशन एंड प्रोपेन 2 ऑफ. सो हियर द OH it is present on the second carbon. So these are the positional isomers of each other. Okay, and this phenomena is position isomerism. Now what is the molecular formula? Molecular formula C3HNO. ठीक है, दोनों का molecular formula क्या है? C3HNO. Now second example, second जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, देखो अगर ऐसा है अल्फा बीटा डबल बॉन्ड है यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3. तो दिस इज अल्फा ब्यूटिलीन. क्या बोलते हैं इसे हम? अल्फा ब्यूटिलीन बोलते हैं. आयोडीन क्या होगा इसका? ब्यूटाडीन. तो डबल बॉन्ड कहाँ पर है? बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन. ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बीटा ब्यूटिलीन है. डबल बॉन्ड स्टार्ट विद दिस बीटा कार्बन और इसका आयोडीन क्या होगा? ब्यूटोन. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं किसमें? पोजिशनल आइसोमर्स. ब्रोमाइंस हो, अल्कोहल्स हो या फिर कीटोन्स हो. ठीक है, टू द डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स. तो यहाँ पर हमने 2 टाइप देखे. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब हम सेकेंड टाइप देखने वाले हैं, सॉरी थर्ड टाइप, दैट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म. फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है? देखो यहाँ पर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स जो हम देख चुके हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स अवेलेबल हैं. जैसे COH है तो एसिड बोलते हैं हम, OH है तो अल्कोहल बोलते हैं. ठीक, COC अगर है तो ईथर है. सो यू नो ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म? पहला है अल्कोहल एंड ईथर्स. ठीक है, अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के कैसे हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं. फॉर एग्जांपल, हाउ दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर? ethanol and dimethyl ether. If you see the formula of ethanol, CH5OH, this is alcohol, and CH3CH3, this is dimethyl ether. So its molecular formula is C2H6O. दोनों के लिए molecular formula क्या है? सेम. दोस्तों ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं या पेयर्स हैं फंक्शनल ग्रुप्स की जो क्या फॉर्म करते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. सो सेकंड एग्जांपल, you can take any aldehydes and ketones. Aldehyde and ketones. Okay, सिर्फ क्या है उसका नंबर ऑफ कार्बन सेम होने चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, तो वो एक दूसरे के क्या बनेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. थर्ड एग्जांपल है एनी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स. ठीक है, थर्ड एग्जांपल. फोर्थ है साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स. साइनाइड क्या है?
you know the function group of cyanide. C triple bond N, RCN. R means what? Any alkyl group. So here carbon attached to this R group. Okay, and in isocyanide here this nitrogen is attached to this R group. So here we can write the positive charge on the nitrogen and negative charge on the carbon. Okay, so this is 4 type. Our next type, fifth, nitro and nitrites. फिफ्थ एग्जांपल है ये नाइट्रो एंड नाइट्राइट्स का. नाइट्रो यानी क्या? You know the functional group of NO2 nitro. So here and the nitrogen is attached to the alkyl group and nitrite means oxygen is attached to this R group. ठीक है, तो लिंकेज का वहाँ पर क्या फर्क है. Then next example number third, fourth, fifth. Now this is sixth example. Okay, primary, secondary and tertiary amines. Okay, so friends, you know these amines are the nothing but the function group isomers of each other. You know the primary amine. Primary amines means RNH2. Secondary amine R2NH and tertiary amine R3N. Nitrogen has one lone pair. Okay, so these are the functional group isomers of each other. This point we'll discuss in detail in the compounds containing nitrogen. Nitrogen में हम और डिटेल से देखने वाले हैं. ठीक है. Next example है amides and oximes. Amides you know C1H2, RCONH2 and this is oxime. Oxime means this is nothing but the imine, carbon attached to the nitrogen with a double bond and having OH group. So amides and oximes are the functional group isomers of each other. Okay, so this is the third type. ठीक है. Okay, so friends, next टाइप यहाँ पर हम देखने वाले हैं. फोर्थ टाइप कौन सा है? मेटामेरिज्म. अब मेटामेरिज्म किसे बोलते हैं हम, या क्या है फिनोमेना? सो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. देखो कोई भी टाइप हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो रहा है यहाँ पे, कंपाउंड का सेम है, बट डिफरेंट alkyl groups are attached to the polyvalent heteroatoms like nitrogen, oxygen और sulfur. क्या होता है? Different alkyl groups are attached to the polyvalent heteroatoms. जनरली हम किसे कंसिडर करते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सल्फर को. ठीक है, तो आपको ईथर में है कौन सा मेटामेरिज्म? ईथर में है मतलब हेटेरोएटम बॉडी ऑक्सीजन डिफरेंट अल्काइल ग्रुप से अटैच होंगे. अमाइंस में भी पाया जाता है फिनोमेना कौन सा? मेटामेरिज्म. डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द नाइट्रोजन, sulfur also the sulfides. Okay, different alkyl groups. Metamerism is also observed in the ketones also. ठीक है, कीटोन में भी ऑब्जर्व होता है और इसे एल्डिहाइड कीटोन्स में भी हम देखने वाले हैं. ठीक है, सो CO मतलब इधर क्या होंगे? अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट अटैच होंगे. फिलहाल यहाँ पर मैं जो एग्जांपल लेने वाला हूँ, हियर आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ ईथर. ओके, C4H10O. So this is the molecular formula. So question it may be asked like this: so how many metamers are possible with this molecular formula? इस molecular formula के कितने metamers possible है? तो दोस्तों देखो यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल है. पहला टाइप कौन सा है कि मान लो सपोज हियर ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू टू इथाइल ग्रुप्स. Both the alkyl groups are same, CH2O, CH2CH3. So what is its name? Now its common name is diethyl ether. Okay. Now second example. This is the second example. What is its name? What is the structure? CH3O, CH2, CH2, CH3. Now what is the difference between this structure and this structure? क्या चेंज दिख रहा है आपको? Now here both the alkyl groups are ethyl, both the alkyl groups are same, but here one is the methyl and second one is the propyl alkyl group. Okay, so what is its name? In common name, what is the rule? Write the name according to alphabetical order. So this is methyl and this is propyl group, methyl and propyl ether. Okay, so these are the metamers of each other. Now third example, CH3O, CH, CH3, CH3.
ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप है? दिस इज मिथाइल ग्रुप एंड दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ओके, यू नो द अल्काइल ग्रुप्स। सो व्हाट इज इट्स नेम? आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, सो metamerism you have seen in the ethers. Okay, same point we have discussed in the ethers also. Okay, so this is the fourth type. Okay, so friends, अब हम नेक्स्ट टाइप देखने वाले हैं यहाँ पर। नेक्स्ट टाइप कौन सा है? टॉटोमेरिज्म। ओके, टॉटोमेरिज्म इज आल्सो नोन एज डेक्स्ट्रोट्रोपिज्म। इसे क्या कहा जाता है? डेक्स्ट्रोट्रोपिज्म भी कहा जाता है। नाउ इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय साइंटिस्ट लार। ठीक है, कौन से साइंटिस्ट थे? लार। इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था एंड इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। उसका एक स्पेशल टाइप है ये। तो क्या होता है टॉटोमेरिज्म में? सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग phenomena which is occur in the organic compounds. Now in tautomerism, again compounds having same molecular formula. देखो कंपाउंड का molecular formula यहाँ पर भी क्या है same, but different structural formula। ठीक है, structural formula क्या हो जाएगा उनका? different हो जाएगा due to the migration or nothing but the transfer of alpha hydrogen atom from one position to another position within the same molecule। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? एक ही मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज होगी। ठीक, सो दिस इज नथिंग बट द रीअरेंजमेंट आल्सो। इसे हम क्या बोल सकते हैं? ये रीअरेंजमेंट है। और इसके लिए देखो कंपाउंड में क्या होना जरूरी है? इट रिक्वायर एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम। एक अल्फा हाइड्रोजन एटम वहाँ पर क्या होना चाहिए? रहना चाहिए। देन एंड देन इट शोज द टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म फिनोमेना वो तभी दिखाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कैसे? उसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। देखो now this is one compound CH3COH. now this is acetaldehyde। ठीक है, now you know now which is alpha carbon? The carbon addition to the carbonyl carbon, that carbon is alpha and hydrogens present on it known as alpha hydrogen atoms। okay, तो कितने alpha hydrogen atom हैं? 3। now here this alpha hydrogen it shifts its position। देखो किधर से जा रहा है? वो यहाँ से वो बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है और इधर शिफ्ट हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है। माइग्रेट नथिंग बट ट्रांसफर। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ दिस इनॉल मींस इन प्लस ऑल। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड COH। नाउ अगेन ऑक्सीजन हैज टू लोन पेयर। नाउ दिस इज द लेस स्टेबल हाईली अनस्टेबल फॉर्म एंड दिस इज द मोर स्टेबल फॉर्म। मॉलिक्यूल और कंपाउंड 99% present in this form and only 1% present in this form। तो यहाँ पर रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स का और इनॉल से तुरंत ही कन्वर्ट होता है वो किसमें? कीटो फॉर्म में। और दिस बॉन्ड शिफ्ट्स हियर एंड दिस pi बॉन्ड अगेन शिफ्ट ऑन दिस कार्बन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे C- इस प्रोटॉन को ले लेगा, हाइड्रोजन को ले लेगा, तो फिर से ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कीटो फॉर्म में। So this is the keto form, this is the enol form। Keto form is more stable than the enol form। So these are nothing but the tautomers of each other and this phenomena is known as tautomerism or dextrotropism। Okay, so here at least one alpha hydrogen atom is required in the compound and they are present in the dynamic equilibrium। कैसे present होते हैं वो? अपने equilibrium में present होते हैं। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल। नाउ दिस इज अगेन कीटोन ही है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं CH3COCH3। ओके, सो दिस इज आल्सो अल्फा कार्बन, दिस इज आल्सो अल्फा कार्बन। इट कंटेन्स 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। सो हियर दिस अल्फा हाइड्रोजन इट माइग्रेट्स। देखो माइग्रेट हो रहा है। ओके, फिर बाउंड इधर शिफ्ट हो जाएगा, pi bond shifted on this oxygen, so it will converted into this enol form। Enol, why enol? Because it contains alkene and alcohol, in plus all। So CH2 double bond COH and CH3।
तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। फिर से क्या हो जाएगा, देखो एज यू नो this is the less stable unstable form and this is again converted into keto form. Now pi bond shift on this carbon and it converted into the keto form because this is the more stable form. Okay, so I hope you have understood this phenomena, that is tautomerism or nothing but the dextrotropism, and ketoenol is another one type of tautomerism. ये उसका ये क्या है, टाइप है। तो ऐसे हमारे कितने टाइप हो गए, 5 टाइप्स। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट टाइप है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक, रिंग चेन किसे बोलते हैं हम, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कार्बन लिंकेजेस। कार्बन के लिंकेजेस क्या होते हैं उसमें, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मतलब रिंग एंड चेन, एक ओपन चेन होगा और एक क्या होगा, उसमें एक रिंग होगी। अगर ऐसा है तो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, रिंग चेन आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल कौन सा है, प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, now this is propene and this is CH2 CH2 CH2, क्या कहेंगे हम इसे, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, दिस इज व्हाट, साइक्लोप्रोपेन। तो अगर हम देखें तो प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, रिंग चेन आइसोमर्स। कैसे, देखो अब दोनों के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H6O, C3T456 C3246। ठीक है, ये सिर्फ क्या है, लॉन्ग चेन के फॉर्म में है और ये रिंग के फॉर्म में, दिस इज इन द साइक्लिक फॉर्म, साइक्लोप्रोपेन। सेकेंड एग्जांपल, you can take but2in और but1in। ठीक है, इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। और अगर हम देखें यहाँ पर एंड CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH, दैट इज साइक्लोब्यूटेन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन रहा है यहाँ पर, 2456 3 यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 7 8। ठीक है, ब्यूटीन, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं फिर हम CH2 एंड CH2। सो यहाँ पर देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्या है देखो 3 3 6 7 8 C4H8 C42468। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H8। सो but2in एंड साइक्लोब्यूटेन, ओके, cyclobutadiene, these are the ring chain isomers of each other. Now second we can take the but1in also. But1in, what is the molecular formula, C4, how many hydrogens, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, C4H8, so but1in and cyclobutane also, these are nothing but the ring chain isomers of each other. So in this way we have seen here the structural isomerism and it's how many types, 5 types. Okay, chain, position, functional group, then metamerism, tautomerism and ring chain isomerism. Okay, the remaining part will continue in the next lecture. Okay, thank you.